नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए भारत के नए उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ है, कौन बने हैं, तो आपको याद रखना है सीपी राधाकृष्ण। भारत के जो नए वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कौन बने हैं? सीपी राधाकृष्ण। आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत के नए उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कुल 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। फ्रेंड्स, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में बैठने वाले हो, ये ट्रेंडिंग टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं। और जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक चलता है उस ट्रेंडिंग टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन तो कन्फर्म ही है कि पूछा भी जाएगा। ये टॉपिक हमारे लिए ट्रेंडिंग एंड मज़ेदार रहता है, तो इसे कंप्लीट करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी रहता है। तो इसको कंप्लीट कर लेने के बाद आपको किसी और सोर्स या पीडीएफ पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीपी राधाकृष्ण। सीपी राधाकृष्ण हैं ये भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, सीपी राधाकृष्ण भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने? आपको बता देता हूँ, उपराष्ट्रपति हैं इनका, जो इंग्लिश में इनको बोला जाएगा वॉइस प्रेसिडेंट इनको, और राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट। वॉइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, ये आपको याद रखना है। जो श्री सीपी राधाकृष्ण हैं ये भारत के कौन से क्रम के हैं? तो आपको याद रखना है 15वें क्रम के उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्ण। आप फोटो के जरिए भी देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, सीपी राधाकृष्ण नए विपक्ष के किस उम्मीदवार को हराया है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वी सुदर्शन रेड्डी को। वी सुदर्शन रेड्डी को जो है इन्होंने हराया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण का जन्म किस राज्य में हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य में। जो भारत के नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं सीपी राधाकृष्ण, इनका जन्म जो है तमिलनाडु राज्य में हुआ था। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, सीपी राधाकृष्ण 2024 में भारत के किस राज्य के 21वें राज्यपाल बने? तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य के। वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्ण 2024 में भारत के महाराष्ट्र राज्य के 21वें राज्यपाल बने थे। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण ने किसका स्थान लिया है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी, जगदीप धनखड़ का। जगदीप धनखड़ का जो है स्थान लिया है सीपी राधाकृष्ण ने, आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान के किस भाग में उपराष्ट्रपति का पद उल्लेखित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 5 में। भारतीय संविधान के भाग 5 में उपराष्ट्रपति यानी वॉइस प्रेसिडेंट के पद का जो है वहाँ पे उल्लेख दिया गया है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति को। भारत का जो उपराष्ट्रपति, जो वाइस प्रेसिडेंट है, ये अपना त्याग पत्र जो है प्रेसिडेंट को देता है। प्रेसिडेंट कौन है हमारे भारत की प्रेजेंट टाइम? तो आपको याद रखना है द्रौपदी मुर्मू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यसभा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहे। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 35 वर्ष। जब आप 35 वर्ष के हो जाएंगे और राज्यपाल हो रह सकेंगे किसी भी राज्य के, तो आपको जो है उपराष्ट्रपति चुने जाने का अवसर जो है मिल सकता है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत। ये दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं ये भारत के यानी इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। ये आपको याद रखना है, इलेक्शन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है? राइट आंसर हो जाएगा किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ये आपको याद रखना है, जो उपराष्ट्रपति होता है ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? राइट आंसर हो जाएगा क्या? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। तो जो अभी हाल ही में जो वाइस प्रेसिडेंट बोले तो उपराष्ट्रपति जो बने हैं उनको शपथ कौन दिलाएगा? तो आपको याद रखना है द्रौपदी मुर्मू जी। ये भी आपको जानना बेहद ज़रूरी रहता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 63 में। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 64 में। आर्टिकल 64 में बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की अनुस्थिति पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा बताया गया है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 65 यानी आर्टिकल 65 के अंतर्गत यह बताया गया है कि राष्ट्रपति की अनुस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। ये आपको याद रखना है, बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता और निर्वाचन प्रक्रिया बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 66। आर्टिकल 66 में बताया गया है उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता और निर्वाचन के बारे में। ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 67। आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है। ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद शीघ्र अति शीघ्र भरा जाए बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 68 में। आर्टिकल 68 जो है इसमें उपराष्ट्रपति का पद शीघ्र अतिशीघ्र भरा जाए यह बताया गया है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति की शपथ द्वारा बताया गया है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 69 में। आर्टिकल 69 में बताया गया है राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। ये आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के इलेक्शन से संबंधित विवादों से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 71। आर्टिकल 71 जो है ये बताता है कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव से संबंधित जो विवाद होते हैं ये आर्टिकल उनसे संबंधित है, ये आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए राज्यसभा के सभापति के लिए दिए जाते हैं? तो ये आपको याद रखना है, ये बताया गया है अनुच्छेद 97। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 97 में। आर्टिकल 97 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का जो वेतन है, जो सैलरी है, वो 4 लाख रुपए राज्यसभा के सभापति के लिए दिए जाते हैं। यह आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है, तो इसे आप ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन बनता है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्न में से क्या योग्यताएं होती हैं? तो सबसे पहले आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए कि आप भारत के नागरिक हों और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों और आप किसी भी राज्य के राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हों, और ये आपको याद रखना है। और आप जो है राज्यपाल रह चुके हों किसी भी राज्य के, ये भी आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है ये भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों को जो है तय करता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्यवाहक पद संभालता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 माह तक। उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक जो है राष्ट्रपति का कार्यवाहक पद संभालता है, ये आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो आपको याद रखना है डॉक्टर एस राधाकृष्ण। डॉक्टर एस राधाकृष्ण जो हैं ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपकी एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत के लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्ण जो हैं ये लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। आप फोटो के ज़रिए भी देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा और कई बार पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत के सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति कौन रहे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्ण। डॉक्टर एस राधाकृष्ण जो हैं ये भारत के सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति रहे हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत के सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति कौन रहे हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वी गिरी। वी गिरी जो हैं ये भारत के सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति रहे हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किस सदन की अध्यक्षता उस व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यसभा का। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है कौन? तो आपको याद रखना है किस सदन की अध्यक्षता उस व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा का। ये आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद किस देश की संविधान से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका देश के संविधान से। भारतीय संविधान में जो उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट पद है ये अमेरिका देश के संविधान से लाया गया है अपने इंडिया के संविधान में, ये आपको याद रखना है। संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान और भारतीय के उपराष्ट्रपति की स्थिति किस देश के उपराष्ट्रपति से जो है की जा सकती है? तो आपको याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति यानी वॉइस प्रेसिडेंट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं होती है। इसमें 62 भी हो सकती है, 65 भी, 70 भी, इसकी कोई सीमा नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति, ये अपनाई जाती है उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो कैसे होता है? तो आपको याद रखना है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कम से कम 20 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक माना जाता है उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल के लिए कम से कम जो है कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करना या होना आवश्यक है? तो मैंने अभी आपको बताया 20 लोगों का, यानी 20 सदस्यों का जो है अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक माना जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपए जमा करना पड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15,000 रुपये। 15,000 रुपये जो है जमानत के तौर पर जमा करना पड़ता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत के उपराष्ट्रपति का पदकाल कितना होता है, या जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? तो आपको याद रखना है 5 वर्ष। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है भारत के उपराष्ट्रपति पद का, ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको कुल 40 क्वेश्चन करवाए हैं जो कि आपके भारत के उपराष्ट्रपति जो कि सीपी राधाकृष्ण बने हैं। हाल ही में अभी परसों ही जो है चुनाव हुआ, उसमें जो है ये नियुक्ति इनको मिली है। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। फ्रेंड्स, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर ही आएगा, क्योंकि जब कोई भी नया जो है बनता है तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन एक जनरल नॉलेज के बेस पे जो है तैयार हो गया, ये आपको याद रखना है। सीपी राधाकृष्ण जो हैं ये भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपके गवर्नमेंट एग्जाम में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,